हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। देखिए फ्रेंड्स, निर्णय हमारे जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव डालते हैं। तो जब भी आप कोई निर्णय लें, बहुत ही सोच विचार कर लें। एक अच्छा निर्णय जहां आपके जीवन को ऊंचाइयों पर ले जा सकता है, वहीं पर एक गलत निर्णय आपके जीवन को बहुत ही नकारात्मक तरीके से पीछे भी ले जा सकता है। तो अगर आप कभी बहुत अधिक प्रसन्न हैं, बहुत अधिक खुश हैं और उस समय, या फिर अगर आप बहुत दुख की अवस्था में हैं, क्षोभ की अवस्था में हैं, तो उस समय दोनों ही स्थितियां जो है निर्णय लेने के लिए उचित नहीं मानी जाती हैं। जब आप सामान्य स्थिति में हो तभी आप कोई निर्णय लें, तो इसी निर्णय के सहारे आप आगे बढ़ पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आइए स्टार्ट करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। सबसे पहले बात करते हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती पिछली बार आई थी 2018 में, और उस समय भी बहुत सारे पद रिक्त रह गए थे। हालांकि उसमें जो पद आए थे, पदों की संख्या थी 10,768, लेकिन इसमें भी कई सारे विषयों के लिए उपयुक्त संख्या में अभ्यर्थी नहीं मिल सके थे और पद रिक्त रह गए थे। वर्तमान समय में देखा जाए तो एलटी ग्रेड के बहुत सारे पद अभी भी रिक्त चल रहे हैं। यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को एलटी ग्रेड के लिए अध्याचन मिल चुका है, लेकिन अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हो सका है। क्यों? क्योंकि अभी भी बहुत सारे पद ऐसे हैं जिसका अध्याचन अभी यूपीपीएससी को नहीं मिला है। नियमावली में संशोधन की बात भी चल रही है। जैसे कि आपने देखा था कि पिछली बार कुछ विषयों के लिए जो एलिजिबिलिटी थी, एलिजिबिलिटी में भी बहुत सारे डाउट्स थे, तो उन डाउट्स को दूर करने के बाद ही नोटिफिकेशन तैयार किया जाएगा और इसके बाद ही नोटिफिकेशन तैयार होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रदेश के कुल 2332 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के कुल 37% पद वर्तमान समय में रिक्त हैं, और इन स्कूलों में प्रवक्ता के 4700 पद हैं और सहायक अध्यापक के 19,300 पद हैं, यानी कि कुल 24,000 पद स्वीकृत हैं। इनमें अगर आप देखेंगे तो 2,717 प्रवक्ता हैं, यानी कि पीजीटी के मात्र 2,717 प्रवक्ता, और टीजीटी के लिए 12,294 सहायक अध्यापक के जो पद हैं वो भरे हैं, और बाकी के जो पद हैं रिक्त हैं। इसका मतलब ये कि लगभग कुल मिला के देखा जाए तो 13,500 प्लस पद हैं वर्तमान समय में, जो कि एलटी ग्रेड में हैं और रिक्त हैं। तो प्रवक्ता के 1986 और सहायक अध्यापक के कुल 7,006 यानी कि 9,882 पद खाली हैं। लेकिन यहाँ जो आंकड़ा दिया गया है इसको देखेंगे तो अलग ही है, क्योंकि 4700 पद प्रवक्ता के हैं, उसमें 2,717 प्रवक्ता और 19,300 जो टीजीटी के पद हैं, उसमें 12,294 टीजीटी। लेकिन ऑल ओवर यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि लगभग 10,000 के आसपास जो पद हैं वो रिक्त हैं। तो स्वीकृत 24,000 पदों के सापेक्ष 37.46% पद जो हैं वर्तमान समय में खाली है। यही नहीं, प्रधानाचार्य के स्वीकृत 430 पदों में से 342 पद रिक्त हैं, यानी कि बड़ी संख्या में एलटी ग्रेड के लिए जो पद हैं वो रिक्त हैं, और इस पर विज्ञापन शीघ्र ही जारी करने की उम्मीद भी की जा रही है यूपीपीएससी के द्वारा। तो अभी जो है थोड़ा सा नोटिफिकेशन तैयार किया जा रहा है और बाकी रिक्त पदों को कलेक्ट करके शीघ्र ही एलटी ग्रेड का विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो लगभग 10,000 से ज़्यादा पदों पर विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है, बिकॉज पिछली बार भी लगभग 4,000 से ज़्यादा पद रिक्त रह गए थे, और अब तक 3,000 पदों पर अध्याचन जो है एलटी ग्रेड के लिए यूपीपीएससी को मिल चुका है। ऑल ओवर देखा जाए तो लगभग 7 से 10,000 के बीच में पद हो सकते हैं जब नोटिफिकेशन जारी होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सिर्फ एक संभावना व्यक्त कर रहा हूँ कि 7,000 से 10,000 के बीच में पद होंगे। अभी एग्जैक्ट जो डेटा होगा वो आपको नोटिफिकेशन के समय ही पता चलेगा। इसी क्रम में आगे बढ़ें तो एमटीएस परीक्षा 5 जुलाई से स्टार्ट हो रही है। कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी की मल्टीटास्किंग स्टाफ 2021 और हवलदार भर्ती परीक्षा 5 जुलाई से स्टार्ट हो रही है। प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं, लेकिन केंद्र का नाम परीक्षार्थियों को परीक्षा से एक दिन पहले पता चलेगा। एमटीएस 2021 के रिक्त पदों की घोषणा बाद में की जाएगी। हवलदार के कुल पद कितने हैं? 3603 पद हैं। तो अभी जो है इनकी परीक्षा ली जाएगी, और एमटीएस के जो रिक्त पद हैं इसको भी बाद में डिक्लेयर किया जाएगा। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के 18 अफसर और कर्मियों पर फिलहाल तो केस दर्ज कर लिया गया है। मामला क्या था कि प्रदेश पुलिस के विशेष अनुसंधान दल एसआईटी ने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी की फर्जी डिग्रियों के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। बुधवार को विश्वविद्यालय में वर्ष 2004 से 14 के बीच महत्वपूर्ण पदों पर तैनात रहे 18 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इनमें विश्वविद्यालय के वे प्रोफेसर भी शामिल हैं जो इस अवधि में कुल सचिव और परीक्षा नियंत्रक जैसे पदों का प्रभार संभालते रहे हैं। इनमें से कुछ रिटायर्ड भी हो चुके हैं। जांच रिपोर्ट पर शासन की मंजूरी के बाद एसआईटी ने
अपनी जांच में पाया कि अंकपत्र और डिग्रियां तैयार करने तथा उससे जारी करने की जो प्रक्रिया थी वो बहुत ही दोषपूर्ण रही थी। बहुत सारे लोग हैं जो कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा तैयार किए गए फर्जी डिग्रियों पर जॉब कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी जांच फिलहाल चल रही है। वहीं पर अगर बात करें टीजीटी पीजीटी में वर्तमान समय में आवेदन चल रहे हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से, लेकिन टीजीटी पीजीटी में फिलहाल जो लास्ट डेट है वो 3 जुलाई रखी गई है। तो 3 जुलाई के बाद ये जो विज्ञापन होगा वो क्लोज कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो अभ्यर्थी हैं मांग कर रहे हैं कि इसकी डेट जो है एक्सटेंड की जाए। क्यों? क्योंकि अभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय समेत अन्य विश्वविद्यालय के परास्नातक अंतिम वर्ष के परिणाम नहीं आए हैं। ऐसे में आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाए जाने की मांग की जा रही है। बोर्ड की ओर से 8 जून को टीजीटी और पीजीटी पद पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 3 जुलाई निर्धारित है। तो इसको एक्सटेंड करने की मांग की जा रही है, क्योंकि अभी कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि अभी फाइनल ईयर का जो रिजल्ट है उसको नहीं दे पाई हैं। और नवोदय विद्यालय संगठन की ओर से भी अगर आप देखेंगे 2 से लेकर 8 जुलाई का 2 से 8 जुलाई का जो रोजगार समाचार है उसमें नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, जो कि प्रधानाचार्य टीजीटी पीजीटी और मिसलेनियस पदों के लिए है। तो नोटिफिकेशन की मुख्य मुख्य बातें यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। पूरा नोटिफिकेशन मैं डिस्कस करूँगा एक अगले वीडियो में, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आइए मैं आपको नोटिफिकेशन पर लेकर चलता हूँ। जो मुख्य बातें हैं वो बातें मैं आपको बता देता हूँ कि कितने पद हैं, किस किस विषय के पद हैं, लास्ट डेट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, उम्र क्या है, वगैरह वगैरह। तो चाहिए दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड्स ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं 2 से 8 जुलाई वाले एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में। नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो कुल पद है यहाँ पर मैं आपको पदों के बारे में बताना चाहूँगा कि कौन कौन से पद हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें प्रिंसिपल के पद हैं, पीजीटी के पद हैं, जैसा कि आप यहाँ देखिए इस लाइन को, तो हर बात क्लियर हो जाएगी। टीजीटी पीजीटी और प्रिंसिपल के पद हैं। इसके अलावा जो पद हैं वो मिसलेनियस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पदों की संख्या है प्रिंसिपल के बारे में आप देख सकते हैं। तो प्रिंसिपल के लिए कुल 7 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पद है, ओबीसी के लिए 3 पद हैं, एससी के लिए 1 पद और इसी प्रकार से अन्य पद हैं। पीजीटी में कौन कौन से पद हैं ये आपकी स्क्रीन पर है, आप खुद ही देख लीजिएगा। अभी मैं रीड करने लगूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो कोशिश रहती है कि नोटिफिकेशन स्टार्ट में ही रहे। तो पाज करके आप इन पदों को देख लीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं टीजीटी के बारे में। टीजीटी में कौन कौन से पद हैं ये भी आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। देन आफ्टर यहाँ पर देखिए विषय के लिए 3rd लैंग्वेज के लिए भी पद डिक्लेयर किए गए हैं। तो अगर इन पदों पर आप आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। और फिर देखिए यहाँ पर मिसलेनियस जो पद हैं वो भी यहाँ पर दिए गए हैं कि कौन कौन से पद हैं, कितने पद हैं, आपके सामने आपकी स्क्रीन पर हैं। देन आफ्टर आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं प्रिंसिपल के लिए। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास जो शैक्षिक योग्यता होगी उसमें पीजी होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और एक्सपीरियंस भी आपसे मांगा गया है। फिर यहाँ पर आइए बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के बारे में, यानी कि पीजीटी के बारे में। तो यहाँ पर देखिए पोस्ट कोड दिया गया है, पदों की संख्या मत समझ लीजिएगा, ये पोस्ट कोड है जब आप आवेदन कर देंगे तब। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन दोनों चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। एसेंशियल में क्या होना है कि आपके पास यहाँ पर देखिए अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स किए हुए हैं तब आपको बीएड की आवश्यक जरूरत नहीं है। अन्यथा की स्थिति में जो विषय यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं खुद ही। पीजीटी के लिए इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, बायोलॉजी के जो पद हैं तो इनके लिए जो है आपके पास कैंडिडेट्स प्रोसेसिंग मास्टर डिग्री विद द स्पेशलाइजेशन इन द डिसिप्लिन। तो यानी कि संबंधित विषय में आपके पास पीजी होना चाहिए प्लस बीएड आपका क्वालिफाई होना चाहिए, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ाने की क्षमता भी आपके पास होनी चाहिए, ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और कंप्यूटर के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस में तो आप एलिजिबिलिटी को यहाँ पर देख सकते हैं। फिर देखिए बताया गया है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स के बारे में। तो यहाँ पर बात हो रही है अब टीजीटी के बारे में, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के बारे में। तो यहाँ पर देखिए पोस्ट दिया गया है और पोस्ट कोड दिया गया है। तो पोस्ट और पोस्ट कोड आप ध्यान से यहाँ पर देख सकते हैं, तो देख लीजिएगा और वीडियो को पास करके भी आप इन चीज़ों को ध्यान से देख सकते हैं। फिर देखिए जो अलग अलग विषय होते हैं टीजीटी में, उसके लिए मैंने आपको बताया था कि जैसे हिंदी के लिए टीजीटी जो लोग देना चाहते हैं उनके स्नातक में 3 साल तक जो है हिंदी होनी चाहिए। इंग्लिश के लिए भी बताया गया है कि इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इन द ऑल द 3 years ऑफ डिग्री कोर्स।
टीजीटी मैथ के लिए, टीजीटी साइंस के लिए, टीजीटी सोशल साइंस के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। इस पर जब मैं विस्तृत वीडियो बनाऊंगा तब मैं आपको हर बात बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप आवेदन करना चाहते हैं टीजीटी में तो यहाँ पर आपसे सीटेट मांगा गया है, यानी कि सीटेट आपने पास आउट किया हो, बीएड की डिग्री हो आपके पास, और हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ाने की आपके पास क्षमता होनी चाहिए। कंप्यूटर का नॉलेज भी डिजायरेबल है, और एक्सपीरियंस अगर है तो ये और भी बेहतर रहेगा। तो ये एलिजिबिलिटी है टीजीटी के लिए। बाकी मिसलेनियस के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन से पद हैं और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। लाइक एज म्यूज़िक के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और डिजायरेबल है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, पीटी मेल एंड फीमेल के लिए भी और लाइब्रेरियन के लिए भी आप क्वालिफिकेशंस को यहाँ पर देख लीजिए। और उम्र सीमा में छूट भी मिलेगी एज रिलैक्सेशन में, और जैसे कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की, और वोमेन ऑल कैटेगरी ओनली फॉर अप्लाइंग इन पीसीटी, टीजीटी एंड मिसलेनियस कैटेगरी टीचर्स तो 10 साल की। तो यहाँ पर जो छूट दी गई है वो भी ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर की गई हैं। प्रिंसिपल में जो परीक्षा होगी सिर्फ जो है कहाँ पर होगी, दिल्ली में होगी। बाकी के जो पद हैं उसके लिए जो परीक्षा केंद्र हैं ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पर हैं। लगभग ऑल ओवर इंडिया में इसकी जो परीक्षा है वो करवाई जाएगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिलहाल लगभग ये मान चलिएगा कि आपका जो निकट का सेंटर होगा वो बहुत दूर नहीं रहेगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई हैं। देन आफ्टर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि प्रिंसिपल के लिए जो एग्ज़ाम होगा उसमें क्या क्या रहेगा। तो सिलेबस भी पहले से जारी कर दिया गया है। प्रिंसिपल के लिए जो एक परीक्षा होगी वो 3 घंटे की परीक्षा होगी, 150 अंक की परीक्षा होगी, और 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ये प्रश्न होंगे रीजनिंग से होंगे, जनरल अवेयरनेस से होंगे, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। इसके अलावा एकेडमिक्स और रेजिडेंशियल एस्पेक्ट पर आधारित क्वेश्चन होंगे। तो 5 पार्ट रहेगा, ये प्रिंसिपल के लिए सिलेबस दिया गया है। पीजीटी में क्या क्या पूछा जाएगा आप यहाँ पर देख लीजिए। कुल मिला के पीजीटी में 6 पार्ट यहाँ पर दिए गए हैं। ये जो परीक्षा होगी ये भी 150 अंकों की ही होगी, 3 घंटे का समय आपको मिलेगा, और इसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, नॉलेज ऑफ आईसीटी और टीचिंग एप्टीट्यूड, डोमेन नॉलेज। ठीक है, जो 5वां सब्जेक्ट होगा ये डोमेन नॉलेज पर आधारित होगा, यानी कि जिस भी विषय के लिए आप आवेदन करेंगे उसके मुताबिक प्रश्न रहेंगे। पार्ट 6 जो होगा ये लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट का होगा, जिसमें जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के प्रश्न होंगे, और ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। तो इस प्रकार से 150 अंकों की परीक्षा होगी। टीजीटी के लिए भी सेम पैटर्न है जो कि आपके सामने है, आप इसे देख सकते हैं। इसमें भी जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, डोमेन नॉलेज और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जनरल टेस्ट आपसे लिए जाएंगे। कुल 150 अंकों की परीक्षा इसमें भी रहेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो रजिस्ट्रेशन है वो कब से ओपन हो रहे हैं, उसके पहले आपको बता दें कि फ़ीस कितनी देनी पड़ेगी आपको। तो प्रिंसिपल के लिए जो फीस है, एप्लीकेशन फ़ीस, वो है 2000 रुपये। पीजीटी के लिए एप्लीकेशन फ़ीस है 1800 रुपये, और टीजीटी के लिए जो फीस होगी और मिसलेनियस की जो फीस होगी वो 1500 रुपये है। तो ये फीस आपको देनी पड़ेगी आवेदन के समय। रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट हो रहे हैं कब से, तो 2 जुलाई 2022 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि चलेंगे 22 जुलाई 2022 तक। और फी डिपॉजिट है ये ओपन हो जाएगा 2 जुलाई से ही, और ये भी रहेगा 22 जुलाई तक। और डेट ऑफ सीबीटी यानी कि जो परीक्षा होगी वो कंप्यूटर पर होगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो इसके लिए अभी जो है डेट डिक्लेयर नहीं की गई है। तो ये नोटिफिकेशन अभी जो है एनवीएस की वेबसाइट पर नहीं है, लेकिन जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। और ये नोटिफिकेशन आपको ओरिजिनल रूप से देखने को मिल जाएगा एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में। और ये जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है वो कब से कब तक का है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है 2 से 8 जुलाई 2022 का, जिसमें नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है। तो फ्रेंड्स ये थी जानकारी नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा जारी किए जाने वाले विज्ञापन के बारे में, जिसमें प्रिंसिपल के पद हैं और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के पद हैं पीजीटी के, और टीजीटी के साथ साथ और भी बहुत सारे पद हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर आप लोग जरूर कीजिएगा, और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। और अगर आप स्टडी विद ज्ञान प्रकाश यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं फ्रेंड्स, तब आप स्टडी विद ज्ञान प्रकाश टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेलीग्राम में जाइए, वहाँ पर सर्च करिएगा स्टडी विद ज्ञान प्रकाश और ज्वाइन हो जाइएगा। तो आप सभी का दिन मंगलमय हो। नई ऊर्जा के साथ आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी करें। अब परीक्षाएं जो हैं बहुत ही निकट हैं। लेखपाल भर्ती की जो परीक्षा होनी है उसमें मात्र अब मिला के 20 दिन बचे हुए हैं। तो 20 दिन में जो कुछ आप पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए, अन्यथा की स्थिति में सिर्फ पछतावा हाथ आएगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।